हे पीपल, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। तो इसमें हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, जिसमें हम आज क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ को कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर के 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं। अगर आप उन्हें नहीं देखें तो आप प्लीज़ उन्हें देख लीजिए। और अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर फर्दर अपडेट्स। सो लेट्स बिगिन। तो पिछले चैप्टर में हमने रोटेशन टॉपिक को फिनिश किया था और रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया था। आज हम उसी से रिलेटेड आगे पढ़ेंगे। आज हम अर्थ ऑर्बिट के बारे में देखेंगे, मतलब हमारी अर्थ का ऑर्बिट क्या है। हमारी अर्थ सन के चारों तरफ तो रिवॉल्व करती ही है, पर वो कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। तो द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। हमारी अर्थ जो है वो सन के मतलब सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। सर्कुलर ऑर्बिट नहीं, वो एक मतलब वो इलिप्टिकल ऑर्बिट रहता है, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं जो यहाँ पे फिगर मेंशन है। अर्थ ऑर्बिट इज नॉट अ सर्कल, इट्स इलिप्टिकल। हमारी जो अर्थ का ऑर्बिट है वो सर्कल नहीं है, वो क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इलिप्टिकल शेप में है उसका ऑर्बिट। थ्रू आउट द ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। अब ये जो है हमारी ये वाली लाइन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि भाई अर्थ अपनी जो मतलब थ्रू आउट दी ऑर्बिट, उसका जितना ऑर्बिट रहता है सन के चारों, तो उसमें वो अपने इंक्लिनेशन फॉर्म में ही रहती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं चेंज होती। जैसे हमने आपको बताया था चैप्टर 2 में कि हमारी अर्थ इंक्लाइंड फॉर्म में अपने एक्सेस में रिवॉल्व करती है, तो ये सन का चक्कर भी इसी इंक्लिनेशन के साथ ही लगाती है। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश करें भाई, द थ्रू आउट द ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन, जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रिवॉल्यूशन। भाई रिवॉल्यूशन होता तो है हमारे अर्थ का, भाई अर्थ चक्कर तो लगाती है सन के, पर इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बता चुके हैं आपको, भाई कोई भी चीज़ का इम्पोर्टेंस अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आप ये इमेजिन करिए कि अगर वो ना होता तो क्या होता। वॉट वुड हैपन इफ द अर्थ नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन। क्या होता कि हमारी अर्थ रिवॉल्व ही नहीं करती सन के चारों तरफ, तो क्या होता भाई, हमारे जो डिफरेंट सीजन्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। डिफरेंट सीजन्स वोंट एग्जिस्ट कॉज सीजन चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई हमारी अर्थ की जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होती है सन के चारों तरफ, उसी से हमारे सीज़न एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उसी में हमारे सीज़न होते हैं। जैसे ईयर इज़ यूजुअली, अब हमारे जो अर्थ की पोजीशन के हिसाब से हमारे सीजन्स होते हैं। तो अब देखते हैं कि भाई हमारे एक साल में कितने सीजन होते हैं। हमारे एक साल में टोटल 4 सीजन होते हैं। हम लोग मतलब एक साल के टाइम पीरियड को 4 सीजन्स में डिवाइड करते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं भाई, अब हमने रिवॉल्यूशन देखा, अब सीज़न देखा, अब इन दोनों में आपस में मतलब देखते हैं कि भाई क्या इन दोनों के बीच सिमिलैरिटीज़ हैं, सॉरी क्या इन दोनों टॉपिक के बीच रिलेशन है, रिवॉल्यूशन एंड सीजन्स। नाउ लेट्स सी अबाउट इम्पॉर्टेंट 4 डेज। अब यहाँ पे 4 इम्पॉर्टेंट 4 डेज को बारे में बता रहे हैं भाई। जून 21, दिसंबर 22, मार्च 21 एंड सितंबर 23। ये 4 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इन डेट से हमको मतलब ये जितनी चारों डेट है ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई ये सिमिलर इक्वल इंटरवल में है, जैसे 2 या 2.5 महीने के इंटरवल में ये चारों डेट्स हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पे ये हमारा जो ये वाला जो हमारा डायग्राम है, ये रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में बता रहा है कि भाई ये देखिए इधर से जून 21 हो गया, मार्च 21, दिसंबर, सितंबर, तो ऐसे ऐसे अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है, उसको बता रहे हैं। जैसे अर्थ की पोजीशन इस डायरेक्शन में चेंज हो रही है। चलिए अब इसको हम और डीप में देखेंगे, आगे देखते हैं। अब हम भाई ये जो डेट्स हमने अभी देखी, जून 21, दिसंबर 22 और मार्च 21 और सितंबर 23, अब इनको एक एक करके देखते हैं। अब भाई ये डेट तो दी है, अब देखते हैं भाई इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये है क्या। तो चलिए देखते हैं। जून 21, व्हाट हैपेंस। अब ये जून 21 में भी आप में से किसी का बर्थडे भी हो सकता है, कुछ स्पेशल भी हो सकता है, बट इसके अलावा भी देखते हैं कि भाई हमारे अर्थ से रिलेटेड इसमें क्या स्पेशल है। व्हाट हैपेंस, होता क्या है उस दिन ऐसा जिसके लिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। सो व्हाट हैपेंस, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। इसमें क्या है भाई, जून 21 को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रहता है, वो सन के साइड में रहता है, मतलब सन की उस पर ज़्यादा लाइट पड़ती है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई इसमें क्या कह रहा है कि भाई जो हमारी सन की रेज हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं। तो अब देखते हैं एक बार, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री लैटिट्यूड। इधर देखिए ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल,
ये साउथ पोल, ये इक्वेटर अगर हम मान ले तो इक्वेटर के ऊपर वाला हो गया नॉर्दर्न हेमेस्फीयर, इधर साउदर्न हेमेस्फीयर। यहाँ पे ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे सन की डायरेक्ट लाइट पड़ती है यहाँ पे, और इक्वेटर पे सॉरी पोल्स में कैसे जा रही है, स्लांटिंग वे में जा रही है। तो इसमें कह रहा है कि भाई नॉर्दर्न हेमेस्फीयर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला पार्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट आती है, तो ये बहुत ही वार्मथ रहता है। अब देखते हैं भाई डायरेक्टली लाइट तो फॉल करती है, नॉर्दर्न हेमेस्फीयर टिल्टेड भी है। अब देखते हैं कि भाई इसका इफेक्ट क्या होता है। एज द सनलाइट डायरेक्टली fall ऑन दिस एरिया, द रिजल्ट इज दिस एरिया रिसीव्स मोर हीट। अब जैसा कि हमने अभी देखा कि भाई इस एरिया पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले एरिया पे सन की लाइट डायरेक्टली फॉल होती है एकदम स्ट्रेट फॉर्म में, तो क्या होगा भाई इस एरिया को ऑब्वियसली ज़्यादा हीट मिलेगी। ज़्यादा हीट मिलेगी तो मे बी ये एरिया समर सीजन को मतलब वो करेगा, एक्सपीरियंसेस करेगा। देयर एज नियर द पोल्स रिसीव्स लेस हीट एज द रे ऑफ सनलाइट आर स्लांटिंग। अब जैसे यहाँ पे तो डायरेक्ट हीट पड़ रही है, सॉरी यहाँ पे नहीं, इक्वेटर पे, एक मिनट, हमारे यहाँ पे तो डायरेक्ट हीट पड़ रही है, और वही ऐसे नॉर्दर्न हेमेस्फीयर, नॉर्थ पोल साइड पे स्लांटिंग वे में हीट पड़ी है। स्लांटिंग वाला हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, टॉर्च लाइट वाला एक्सपीरियंस। तो भाई ऊपर स्लांटिंग वे में जा रही है, तो यहाँ पे ये बताया भाई ऊपर स्लांटिंग वे में बीच ही में सबसे ज़्यादा लाइट पड़ रही है, तो बीच वाले क्या एक्सपीरियंस करेंगे, हमारा समर सीजन को। आगे देखते हैं। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 months। कैन यू इमेजिन कि मतलब 6 महीने तक वहाँ पे रात हो ही नहीं रही, दिन ही दिन चल रहा है। तो ये कौन से सीजन की, कौन से जगह की बात हो रही है, एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा कर ले फिगर को, अब देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो है, ये हमारा आर्कटिक सर्कल है। आर्कटिक सर्कल हमने पढ़ा था कि भाई 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है। तो ये वाला जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्दर्न हेमेस्फीयर हमारा इक्वेटर से ऊपर हो गया, ये सदर्न हेमेस्फीयर है, और ये हमारा नॉर्दर्न हेमेस्फीयर है, तो इक्वेटर के ऊपर वाला हो गया जो ये आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड वाला। यहाँ पे कंटिन्यूअस 6 महीने तक दिन रहता है, और सनलाइट कैसे पहुँचती है, स्लांटिंग वे में, मतलब 6 महीने तक रात होती ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। Experiences day. Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the region north of the equator. तो अब ये जो इसमें कह रहे हैं भाई ये जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्थ रीजन है, ये इक्वेटर के ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमेस्फीयर, ये सबसे ज़्यादा लाइट एक्सपीरियंस करता है सन की इस टाइम में, June 21 वाले टाइम पे। तो ये जो रीजन है, यहाँ पे कौन सा सीजन चलेगा, समर सीजन चलेगा। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेसेस ऑकर ऑन 21 जून। अब इससे हमें ये पता चला कि भाई 21 जून जो डेट है, इस दिन सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। जैसे हम लोग नहीं कहते गर्मी में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, और ठंडी में इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि June 21 को नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमेस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स। अब ये कह रहे हैं भाई नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में तो ऐसा, पर सदर्न हेमेस्फीयर में क्या होता है, सारी कंडीशन उल्टी रहती हैं। मतलब अगर हमारे यहाँ पे विंटर है तो वहाँ पे समर होगा, हमारे यहाँ भी जैसे हम लोग समर एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस टाइम पे, तो उधर क्या एक्सपीरियंस वो लोग कर रहे होंगे, विंटर सीजन। इट इज़ विंटर सीजन देयर, द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। जैसे हमारे यहाँ रात छोटी होती है, दिन बड़ा होता है, उधर दिन छोटे हो रहे हैं और रात बड़ी हो रही है। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सॉलिस्टिस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे हम फिगर में भी मेंशन है कि ये जो है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है कि भाई ये जो पोजीशन रहती है अर्थ की सन के तरफ की, मतलब नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में हमारा समर रहता है, सदर्न में विंटर रहता है, और कुछ इस तरह टिल्टेड फॉर्म में रहता है। तो इस पोजीशन को हम लोग समर सॉलिस्टिस कहते हैं, जो 21 जून से स्टार्ट होती है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।